हेलो एवरीवन, चलिए आज हाजमे वाला टेस्टी नींबू का अचार बनाते हैं, वो भी आसान तरीके से। हमने ये 1 किलो नींबू ले लिए हैं और इन्हें अच्छे से धो के पानी में भिगो दिया है। अचार डालने के लिए हमें पतले छिलके वाले कागजी नींबू ही लेने चाहिए। 2 दिन तक इन्हें पानी में भिगो के रखेंगे, बीच बीच में इनका पानी बदल देंगे। इस तरीके से पानी में भिगो के रखने से इनका जो कड़वा वाला टेस्ट होता है वो निकल जाता है और हमारा अचार बहुत ही टेस्टी बनता है। देखिए, अब हमारे नींबू को भीगे हुए 2 दिन हो गए हैं। लगभग 4 बार मैंने इनका पानी बदल दिया था। अब इन्हें हम पानी से निकाल लेते हैं और अच्छे से सूखे कपड़े से पोंछ के इन्हें पंखे की हवा में रख देंगे। लगभग 2 से 3 घंटे इन्हें पंखे की हवा में सूखने देते हैं। तब तक हम अचार का मसाला तैयार कर लेते हैं। अचार के मसाले के लिए हमने यहाँ पे जीरा, काली मिर्च, काला नमक और सादा नमक लिया है। साथ ही हमने चीनी ली है। चीनी हमारे अचार में प्रिजर्वेटिव का काम करेगी। नींबू की खटास को बैलेंस करने के लिए भी चीनी हेल्प करती है। अब हमने गैस पे पैन चढ़ा के उसमें जीरा और काली मिर्च को डाल लिया है। इन्हीं दोनों मसालों को हमें अच्छे से सेक लेना है ताकि इसका मॉइस्चर पूरी तरह से निकल जाए। ज्यादा देर तक नहीं सेकना है, बस इसका मॉइस्चर दूर करना है। इसी रेसिपी के साथ अगर आप अचार बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी अचार बनेगा। ये मेरी माँ की रेसिपी है। इसमें बहुत ही कम मसाले इस्तेमाल होते हैं और अचार बहुत टेस्टी बनता है। चलिए, अब हमने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया है। इधर हमारे नींबू भी अच्छे से सूख चुके हैं। चलिए, अब नींबू को अचार के लिए सही तरीके से काट लेते हैं। आप चाहे तो इस नींबू के 4 टुकड़े कर सकते हैं। जो इस नींबू में एक पॉइंट होता है, इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पूरा कट लगाइए और फिर दूसरी तरफ से भी काट लीजिए। इस तरीके से नींबू को 4 फांकों में काट लीजिए। ऐसे अचार डाला जा सकता है। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि आप नींबू को बीच से कट तो लगाएं मगर उसे अलग ना करें। मैं इसी तरीके से अचार डालने वाली हूँ। आप अपनी पसंद के हिसाब से सभी नींबू को काट लीजिए। देखिए, मैंने इस तरीके से प्लस के साइन में इसमें कट लगा दिया है और ये चारों फांके अलग भी हो रही हैं लेकिन नीचे से जुड़ी हुई हैं। इसी तरीके से हम सारे नींबू को काट लेते हैं। आपको हमारी बताई हुई रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक भी ये रेसिपी पहुंच सके। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। चलिए, अब हमारा मसाला ठंडा हो चुका है। इसे हम दरदरा पीस लेते हैं। मैंने इसे ग्राइंडिंग जार में डाल के दरदरा पीस लिया है। देखिए, हमें ऐसा ही दरदरा मसाला तैयार करना है। बहुत ज्यादा बारीक पीस के पाउडर नहीं बनाना है और ना ही ज्यादा मोटा रखना है। इसी में अब हम बाकी चीजें भी डाल लेते हैं। हमने जो क्वांटिटी में चीनी ली है उसको इसमें डाल लेते हैं और साथ ही दोनों तरह के नमक भी हम इसी में मिला लेंगे। अब एक बार ढक्कन लगाने के बाद इसे हल्का सा चलाएंगे और सभी मसालों को आपस में मिक्स कर लेंगे। देखिए, अब ये अचार का मसाला बिल्कुल तैयार है और ज्यादा हमें कुछ भी नहीं मिलाना होता है। सिर्फ इन्हीं मसालों से हमारा टेस्टी अचार तैयार होता है। आप सभी सोच रहे होंगे कि चीनी की इतनी सारी मात्रा मिलाई है तो अचार मीठा हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चीनी सिर्फ अचार की खट्टेपन को बैलेंस करेगी। जब ये अचार तैयार होगा तो आप खा के देखिएगा, मिठास बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। इन थोड़े से मसालों के साथ जब अचार डाला जाता है तो उसमें कोई भी तीखापन नहीं लगता और कभी भी इस अचार से आपको कोई एसिडिटी नहीं होगी। साथ ही इसमें हमने 1 बूंद भी ऑयल नहीं डाला है, ना ही इसमें लाल मिर्च डाली है। जो चीजें हमारी हेल्थ को नुकसान देती हैं वैसी कोई भी चीज हमने इस अचार में नहीं डाली है। और साथ ही काला नमक, नींबू, काली मिर्च, ये सब तो हाजमा करने वाली चीजें हैं। इसीलिए ये अचार खाने से आपका पेट बिल्कुल सही रहेगा और ये अचार हाजमेदार कहलाता है क्योंकि इसमें सारी हाजमे वाली चीजें पड़ी हुई हैं। अचार को लंबे टाइम तक चलाना चाहते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखिए जो कि हमें सभी अचार में रखना होता है। जार को पहले ही आप अच्छे से साफ करके धूप लगा लें और नींबू जब आप अचार डालने जा रहे हैं तो उसे अच्छे से सुखा लें। नींबू के ऊपर बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए और अचार डालते समय जो बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें नमी नहीं होनी चाहिए और आपका मसाला भी बिल्कुल सूखा हुआ होना चाहिए। इसीलिए हमने उसे हल्का सा सेक के लिया है ताकि उसके अंदर बिल्कुल भी नमी ना रहे। चलिए, इस तरीके से अब हमारा अचार बन चुका है और जो भी आपके बर्तन में बचा हुआ नींबू का रस या मसाला है उसे डाल के ढक्कन बंद करके रख दीजिए और रोज हिलाते रहिए और लगभग 10-15 दिन बाद ये अचार ऐसा हो जाता है। देखिए, 15 दिन बाद अचार थोड़ा सा गल गया है। अब ये खाने लायक हो गया है, लेकिन अच्छी तरह अचार तैयार होने के लिए कम से कम 1 महीना लगता है। जल्दी अचार तैयार करना चाहते हैं तो रोजाना धूप लगाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।